गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ओरिएंटेड। हम लोग आज अपना आगे कंटिन्यू करते हैं आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड से। तो इस स्लाइड में आपके बारे में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे टू टाइप ऑफ मेथड्स के बारे में बताया जा रहा है जो कि सीड को सोन करने में काम आता है। यानी कि सीड को जब रोपा जाता है तब उस समय दो टाइप के मेथड की मदद से हम लोग सीड को रोप सकते हैं। तो पहला कौन सा है, ट्रेडिशनल मेथड है, दूसरा मॉडर्न मेथड है। तो ट्रेडिशनल मेथड में मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, फनल शेप्ड एक चीज़ होती है जिसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, सीड की सोइंग करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये फनल शेप। ये मोस्टली हम लोग पहले प्रिमिटिव में करते थे, कहने का प्रिमिटिव नहीं, कुछ पहले ही, क्योंकि मशीनरी का उस समय आविष्कार जब नहीं हुआ था पूर्ण रूप में, तब हम लोग क्या करते थे। तो मॉडर्न अगर हम फार्मिंग देखते हैं तो उसमें मॉडर्न मेथड्स का यूज़ करना हम लोगों ने कर लिया है। तो मॉडर्न मेथड्स में सीड ड्रिल नाम की एक चीज़ आती है जो कि ट्रैक्टर के पीछे हम लोग अटैच करते हैं, उसमें बहुत सारे सीड डाल देते हैं और जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे चलता चला जाता है और वो नीचे खुदाई होती चली जाती है और साथ साथ सीड भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे गिरता चला जाता है और सीड सोन होता चला जाता है। इसी को हम लोगों ने आगे एक्सप्लेन फॉर्म में किया है, देखते हैं। सीड ड्रिल्स क्या है, सीड ड्रिल्स यूज फॉर सोनिंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर सेव टाइम एंड लेबर। तो इसमें पॉइंट्स कुछ लिखे हुए थे तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें बोलता है जो सीड ड्रिल का जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न टूल है ना, ये मॉडर्न टूल का जो यूज़ कर रहे हैं ट्रैक्टर में लगा के, उससे हमारा समय और लेबर दोनों बचता है। Sowing of seed. Sowing of seed and appropriate distance between the seed is important to overcrowding of plants. Sowing of seed यानी कि सीड को रोपना या सीड की रोपाई एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उससे ओवर क्राउडिंग ना हो प्लांट में। कहने का मतलब एक ही जगह पे बहुत सारे अगर पौधे उग जाएंगे तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। जिस पौधे को, जिस प्लांट को जितना न्यूट्रिएंट चाहिए उसको तो उतना मिल ही नहीं पाएगा। पूरा अगर नहीं मिल पाएगा तो वो ग्रो नहीं हो पाएगा और आपकी फसल खराब हो जाएगी। Next, proper space between plants helps them to get sufficient sunlight, nutrients and water. उसी सेकेंड पॉइंट को इस थर्ड पॉइंट में एक्सप्लेन करके बताया गया है कि अगर हम प्रॉपर स्पेस देंगे, पौधों के बीच में प्रॉपर स्पेस रहेगा तो उससे क्या होगा, उनको सफिशिएंट सनलाइट, सूरज की रोशनी, न्यूट्रिएंट्स और पानी, हर चीज़ उसको सही मात्रा में मिलेगा और पूरी तरीके से फसल लहलहाती हुई अच्छी ग्रो होगी और फार्मर को बहुत अच्छा लगेगा, है ना। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद आगे आते ही हम लोगों इसमें डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर के बारे में समझ रहे थे। तो डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर ये आपका पूरा बुक से लिया गया है, मेरा एक्सप्लेनेशन इसके बाद है। तो चाहो तो यहाँ से हल्का सा आगे स्किप कर सकते हो, बट देख लो क्योंकि डिफरेंस के फॉर्म में बता रहा हूँ, कुछ तो नया होगा ही। देखो, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। अब फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। जो फर्टिलाइज़र होता है ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है और मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज। तो मैन्योर जो है ये खाद, ये हमें कहाँ से मिलता है। सबसे पहली बात ये नेचुरल होता है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। ये हमें ऑब्टेन होता है डिकम्पोजिशन से, कैटल के डंक से और ह्यूमन का वेस्ट और प्लांट का रेसिड्यू की वजह से। इन तीनों का जब डिकम्पोजिशन होता है तब हमें मैन्योर मिलता है। और फर्टिलाइज़र क्या है, फर्टिलाइज़र एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट नहीं है। फर्टिलाइज़र का सेकेंड पॉइंट बताता है कि फर्टिलाइज़र प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स जो है वो आपकी फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर की जाती हैं। और मैन्योर कहाँ प्रिपेयर किया जाता है, खुले खेत में या खुले फील्ड में। तो मैन्योर इज़ प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। देखिए, मैन्योर को अगर खुले फील्ड, एकदम खुला हुआ ओपन एरिया में करेंगे तो बदबू भी होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्पेशल बड़े बड़े हम लोग बना के करते हैं स्ट्रक्चर्स, उसके अंदर किया जाता है मैन्योर का, कि ज़्यादा बदबू ना हो। बदबू तो तब भी हो क्योंकि ऊपर को आउटलेट तो देना ही पड़ेगा, अब फाउल स्मेल तो आना ही आना है, मगर उसको सही तरीके से प्रॉपर मैनेज किया जाता है वहाँ पर, ठीक है। थर्ड देखते हैं, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। अब ये ह्यूमस क्या है, ह्यूमस वो चीज़ होती है जो कि फर्टिलाइज़र में भले ही नहीं है प्रेजेंट मगर मैन्योर में प्रेजेंट है। और जब मैन्योर में ये प्रेजेंट होता है और जब मिट्टी में जाता है तो पूरा वाटर और न्यूट्रिएंट भर भर के आराम से एकदम प्लांट को प्रोवाइड करता है, जिससे वो खूब अच्छे से ग्रो करते हैं। आगे देखते हैं। इसमें अब बात आती है फर्टिलाइज़र का फोर्थ पॉइंट में, फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो बहुत ही प्लांट न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, जैसे नाइट्रोजन की ज़रूरत, फॉस्फोरस की ज़रूरत, पोटाशियम की ज़रूरत।
ठीक है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, ये 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि पौधे को चाहिए ही चाहिए ग्रो करने में। तो फर्टिलाइज़र तो हम बनाते हैं, ह्यूमन मेड होता है, और ह्यूमन मेड है तो हम उसमें अपने हिसाब से बनाते हैं। मगर मैन्योर क्या है, मैन्योर तो डिकम्पोज चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, तो उसमें किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी होती है, और अकॉर्डिंग टू वो कैसे डिफाइन होता है, जिस मैटर का वो वहाँ पे वो डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है। अब केले का अगर डिकम्पोजिशन होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको अलग अलग मैग्नीज ये सब चीज़ें मिलेंगी। और उसके बाद अगर मान लो एप्पल का डिकम्पोजिशन होगा तो उसमें आयरन की मात्रा होती है ज़्यादा, तो आयरन मिल जाएगा नीचे उसको। समझ रहे हो? मतलब अकॉर्डिंग टू जो ऑर्गेनिक मैटर है उससे हमें यहाँ पे मिलता है चीज़ क्या, न्यूट्रिएंट। मैन्योर फिर वही रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, जो आपको समझाया वही यहाँ पॉइंट में दिया गया है। आगे देखते हैं। अब यहाँ से मेरे थोड़े पॉइंट शुरू होते हैं, आप देखिए, इसको मज़ा आएगा। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे है, सीधा सिंगल पे डेफिनेशन में। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। अगर पूछता है क्यों, वाई मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल, क्यों मैन्योर और फर्टिलाइज़र मिट्टी में डाला जाता है, क्यों डाले जाते हैं वो इसलिए डाले जाते हैं जिसकी वजह से वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करें किसको, पौधे को, जिससे वो अच्छी तरीके से हेल्दी ग्रोथ हो किसकी, पौधे की। नेक्स्ट आगे देखते हैं। मैन्योर क्या है, मैन्योर एक ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक, अब आपको आसानी होगी समझने में क्योंकि आपने पीछे वो देखा है, डिफरेंस में कुछ पॉइंट एक्सप्लेन हुए हैं। ठीक है, तो मैन्योर क्या है, मैन्योर है ऑर्गेनिक मैटर। मैन्योर रिच इन न्यूट्रिएंट बट इन कंपैरिजन टू फर्टिलाइज़र कम होता है। बेटर देन फर्टिलाइजर, देखो बेटर देन फर्टिलाइज़र क्यों है, क्योंकि फर्टिलाइज़र पता है पॉल्यूशन करता है बाद में। ठीक है, मैन्योर जो है वो ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करता है क्योंकि पानी में मिलने के बाद। ठीक है, तो देखो अभी बताते हैं, अभी आएगा उसका भी पॉइंट। तो बेटर देन फर्टिलाइज़र होता है डू नॉट पॉल्यूट द वाटर, इट इम्प्रूव्स द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि मिट्टी में क्या कितनी उसकी कैपेसिटी है कि वाटर को बनाए रख सके। ये नहीं कि सारा का सारा पानी भाप बन के उड़ जाए। ठीक है, इस तरह का नहीं, या फिर मिट्टी में पानी डाला और पानी सीधा कहीं दूसरे जगह पे चला जाए। ठीक है, नीचे छेद के थ्रू। कहने का मतलब क्या होता है ना, ये जो मैन्योर होता है उसमें गाढ़ापन होता है। ठीक है, कभी आप देखिएगा, अगर आपने गाँव गए होंगे तो देखा होगा अपने खाद में ज़्यादातर हम लोग काऊ डंग का यूज़ करते हैं, सीधा तो हम लोग काऊ डंग की यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ड्यू टू इट्स डेंसिटी वो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी उसकी ज़्यादा अच्छी होती है, वो सोख के रखता है पानी को, जिससे मिट्टी में पानी की मात्रा बनी रहती है और पौधे को मिल गया पानी और वो अच्छे से ग्रो करता है। और क्या करता है मैन्योर इम्प्रूव सॉइल का टेक्सचर, मैन्योर सॉइल का टेक्सचर को भी बरकरार रखता है। अब आता है फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र क्या है, फर्टिलाइज़र केमिकल सब्सटेंस, मैनमेड है ना, हम बनाते हैं, मैनमेड है, केमिकल सब्सटेंस है। इनऑर्गेनिक मैटर है, सॉल्ट, यानी कि इनऑर्गेनिक मैटर का मतलब ये होता है ये सॉल्ट फॉर्म में है। प्रॉपर अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर यूज इन गिवन यील्ड, यानी कि प्रॉपर अमाउंट अगर हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे, ये नहीं कि खूब सारा लाए और खूब सारा डाल दिया हमने मिट्टी में। ज़्यादा डालोगे तो वो उल्टा क्रॉप्स को बर्न कर देगा, उसको ख़राब कर देता है। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में हम लोग फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं कर सकते। खाद तो डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर फर्टिलाइज़र का अगर तुम यूज़ करोगे तो ऑब्वियस है कि प्लांट में कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी ही, फसल हमारी ख़राब होती ही होती है। ठीक है, तो सही अमाउंट में यूज़ करेंगे, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, जितना फील्ड का एरिया होगा उसके हिसाब से। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, पोटाश है। NPK का मतलब हुआ नाइट्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस, K फॉर पोटाशियम। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे कुछ फर्टिलाइज़र्स हैं, और इट इज़ अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। और फर्टिलाइज़र क्या है, एक वाटर पोल्यूशन का भी हमारा सोर्स है। क्या होता है ना, फर्टिलाइज़र हमने यूज़ किया खेतों से, अगर वो पानी रिस के कहीं नालों में चला गया, नालों से फिर वो नदियों में चला गया, तो फर्टिलाइज़र डिकम्पोज नहीं होता है, उल्टा वो पॉइजन क्रिएट करता है पानी में जाके। तो इसीलिए हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा ही नुकसानदायक है। फिर आता है वर्मी कंपोस्टिंग। तो वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, मेकिंग ऑफ कंपोस्ट ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय वर्म्स एंड माइक्रोब्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग। यानी कि कंपोस्ट, ठीक है, कंपोस्ट को बनाना, वही खाद जैसा बनाना ड्यू टू द किसका डिकम्पोजिशन से, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन। मगर ऑर्गेनिक मैटर तो बहुत चीज़ों से हो सकता है डिकम्पोज, मगर यहाँ पे क्या है, जब वहाँ पर
वर्म्स के बारे में बात करें, माइक्रोब्स के बारे में बात करें, जब वर्म और माइक्रोब डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मैटर को, तब वहाँ पे कौन सा प्रोसेस आज देखने को मिलता है? वर्मी कंपोस्टिंग। और उस वर्मी कंपोस्टिंग से हमें कंपोस्ट मिलता है, खाद मिलता है। उसको हम फिर कहाँ यूज़ करते हैं? फील्ड्स में यूज़ करते हैं। उसी में एक छोटा सा लाइन ये ऐड कर दिया है कि द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। और वही डिकम्पोज मटेरियल को हम लोग यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर में। अब हम देखते हैं क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन क्या है? क्रॉप रोटेशन इज अ मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। यानी कि क्रॉप रोटेशन एक तरीके का मेथड है जिसमें न्यूट्रिएंट का रिप्लेनिशमेंट होता है सॉइल के अंदर। पहले ये समझिए कि न्यूट्रिएंट का रिप्लेनिशमेंट का मतलब क्या हुआ। एक बार एक पौधा होगा, ठीक है, उसका फसल अच्छा बना, हमने उसकी कटिंग कर ली और हमने घर में आके स्टोर कर लिया। जब पौधा उगा था तो उस मिट्टी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे उसने यूज़ अप कर लिए थे। अब मिट्टी में न्यूट्रिएंट तो बचा नहीं होगा, कुछ दूसरे टाइप के न्यूट्रिएंट्स बचे होंगे जो दूसरे पौधे यूज़ कर सकते हैं, मगर उस पौधे को वो यूज़ नहीं था, तो हमने दूसरे टाइप के पौधों को डाला, मिट्टी में रोपा, सॉइल में, फील्ड में, और फिर वो ग्रो किए। ठीक है, तो ये जो क्रॉप रोटेशन है यही है कि पहले एक क्रॉप को सो किया आपने, फिर दूसरे क्रॉप को सोन किया, पहले को रोपा, फिर दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, इस तरीके से चेंज करते रहते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, अल्टरनेट मैनर में। ये नहीं है कि अगर आप क्रॉप्स में अगर पल्सेस ही उगा रहे हैं तो सिर्फ पल्सेस ही उगाते चले जा रहे हैं, तो सारा का सारा क्या होगा, जितना भी उसका न्यूट्रिएंट होगा सब यूज्ड अप हो जाएगा। तो क्रॉप रोटेशन का वही नीचे लिखा है कि क्रॉप रोटेशन कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन अ अल्टरनेट मैनर। क्रॉप रोटेशन क्या है, किया जाता है कैसे? बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन अल्टरनेट मैनर, एक के बाद एक। ठीक है, ये नहीं कि रोपे जा रहे हैं एक ही पौधा, ठीक है, एक एक करके अलग अलग। अब आगे चलते हैं। आगे हमारी बात आती है इसी क्रॉप रोटेशन में एग्जाम्पल देखते हैं। Farmer of northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. This helps in the replenishment of soil with nitrogen. देखो, हम लोग को पता है कि लेग्यूम्स वाले जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जब वो उगते हैं तो उनके रूट में यहाँ राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। तो वो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देता है। मगर लेग्यूमिनस प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती है, मगर वो राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करके सॉइल के अंदर खूब सारा नाइट्रोजन भर देता है, उसमें बहुत सारा हो जाता है। अब जब नेक्स्ट सीज़न में जब वीट को उगाया जाता है तो वीट को नाइट्रोजन चाहिए ग्रो होने में, तो वीट को वो नाइट्रोजन मिल जाता है। तो इसी तरीके से क्रॉप रोटेशन की मदद से फार्मर बहुत अच्छा उपज, बहुत अच्छा यील्ड ले पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होगा। यही राइजोबियम बैक्टीरिया का आ गया जो मैंने बताया। देखते हैं क्या है। राइजोबियम बैक्टीरिया एक तरीके का बैक्टीरिया है जो कि रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। किसके? लेग्यूमिनस प्लांट के। अभी समझा दिया गया है तो कोई दिक्कत होगा नहीं आपको। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये एडवांटेज ऑफ मैन्योर, लास्ट में आपका एक पैरा बन जाता है मैन्योर के ऊपर, डिफरेंस के नीचे है ये एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, उसको वही है ये। तो मैन्योर का क्या एडवांटेजेस है? मैन्योर को अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदे हैं? पहला फ़ायदा ये है कि इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी को ये बढ़ाता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम सॉइल। मैन्योर का यूज़ करने की वजह से ये क्लॉग्ड नहीं हो पाते हैं, क्लॉग नहीं होता है सॉइल, यानी कि जम नहीं जाता है, थोड़ा पोरस रहता है, छोटे छोटे छिद्र रहते हैं उसके अंदर, जिसके वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस वहाँ पे होता रहता है और प्लांट को हर प्रकार के न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ, अगर गैस का कोई चाहिए, मतलब ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन भी मिल पाता है नीचे से फॉर द एग्जाम्पल रूट की तरफ से। रूट से वो सक करेगा ना ऊपर, मिट्टी में तो रूट है ना उसका। तो इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और क्या होता है, ये इंक्रीज़ करता है फ्रेंडली माइक्रोब्स को। मैन्योर को डालने की वजह से फ्रेंडली माइक्रोब्स भी ज़्यादा वहाँ पे पनपते हैं, जो कि फर्दर आगे हमें और प्लांट को मदद करते हैं ग्रो होने में, न्यूट्रिएंट कैपेसिटी होल्ड कर, न्यूट्रिएंट की कैपेसिटी को बढ़ाने में। ठीक है, जो कि फिर प्लांट यूज़ करता है सॉइल से। और देखो, माइक्रोब्स क्यों ना हो वहाँ पे, मतलब उगे इन द सेंस, मतलब ग्रो क्यों ना हो,
क्योंकि इसलिए होते हैं ग्रो वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर यूज़ हुआ है, और ऑर्गेनिक मैटर जहाँ यूज़ होगा भाई, और माइक्रोब्स को भी तो खाना चाहिए ना, वो भी तो ऑर्गेनिक ही खाएंगे, इनऑर्गेनिक थोड़ा ना खाना खाएंगे। तो ऑर्गेनिक खाते हैं और डिकम्पोज करते चले जाते हैं चीज़ों को मैन्योर से ही। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल, और साथ ही साथ मैन्योर क्या करता है, सॉइल के टेक्सचर को, सॉइल के लेयर के टेक्सचर को भी अच्छा करता है। देखते कभी आप सॉइल छूते हैं तो बहुत ही ड्राई, रूखा रूखा सा अजीब सा लगता है, और कभी सॉइल को छूते हैं तो उसका टेक्सचर बड़ा ही सॉफ्ट होता है। तो मैन्योर की वजह से इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है टेक्सचर पे, ठीक है। और टेक्सचर से भी बहुत ज़्यादा प्लांट पे भी असर पड़ता है कि उसको पूरी तरीके से वो ग्रो होगा कि नहीं। अब नेक्स्ट है आपका इरिगेशन। इरिगेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए लर्न, ग्रो, सक्सीड। थैंक यू।